हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस तरह का जो सवाल होता है ना वो बहुत आसान सवाल होता है और जनरल कंपटीशन में ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं और इसका इतना ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आपको सोचना है, बहुत बेसिक अप्रोच लगाना है और इस तरह के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको भी ऐसा सवाल बनाने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवाल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात दिया हुआ है कि यदि ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी का वैल्यू 5 अनुपात 3 दिया हुआ, तो आप इस तरीके से लिख लो कि ए प्लस बी और अनुपात को हम ऐसे बटा के रूप में बोलते हैं, तो ए माइनस बी हो जाएगा नीचे बराबर ये दिया हुआ है 5/3। तो आप क्या करना कि इस तरीके से इसको लिख लेना और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैलकुलेशन का रूल है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर हम जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3a प्लस 3b और इधर आ जाएगा 5a माइनस 5b, ठीक है। अब a वाला जो टर्म है उसको एक तरफ कर लो और b वाले टर्म को एक तरफ कर लो। जैसे ये 5b इधर है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3b पहले से मौजूद है और ये 5b आ जाएगा इधर प्लस में, और इधर 5a मौजूद है और ये 3a उधर जाएगा तो माइनस के रूप में जाएगा, तो ये 3a हो जाएगा। तो फाइनल इसको अगर हम लिखना चाहें तो इधर वैल्यू आ रहा है 8b और इधर आ रहा है आपका 2a, ठीक है। तो हम इसको a बटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बटा b, तो ये आपका आ जाएगा 8/2, अर्थात इसको आप क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा 4/1, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटा अनुपात के रूप में लिखा है तो हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं, अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो हम इसको स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। जैसे ए स्क्वायर और बटा बी स्क्वायर कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 × 16 और बटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ना होगा तो 16 और 1 ये 17 हो जाएगा, और अनुपात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों को घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका सही जवाब हो रहा है वो 17/15 हो रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिखाया था 17/15। ये इसका सही सॉल्यूशन है। इस तरह के सवाल इतने आसान होते हैं कि वैसे मैं इतना आसान क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्व नहीं करता हूँ, पर आपको अगर दिक्कत है इस तरह के सवालों में तो मैं छोटे छोटे सवाल भी सॉल्व करूँगा, सो डैट कि आपका स्कोर ठीक ठाक हो सके और आप अपने एग्ज़ाम की जो भी तैयारी करते हो उसमें आपको सफलता हासिल हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि और ऐसे भी जो बी के स्टूडेंट हैं जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है सोचने में, समझने में, और मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम हेल्प कर सकें, ठीक है। आपका जो लाइक और कमेंट होता है उसी के बदौलत, उसी से हम लोग को एनर्जी मिलता है और इस तरह के सवालों को भी सॉल्व कर पाते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत आसान सवाल है और इस तरह के सवालों को यूट्यूब पे मैं सॉल्व नहीं करता था, पर अब मैं आपके छोटे छोटे सवालों को भी सॉल्व करूंगा। यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा और तो हम लोग इस तरीके के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको भरपूर सहयोग करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।